रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी, करारे और क्रंची से पोटैटो पेनविल समोसा बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत टेस्टी, कम सामान में कम मेहनत में अच्छे समोसे से बनाएंगे हम इन मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी और क्रंची से समोसा पेनविल को। रहीम सबसे पहले खूबसूरत से बोल में लेंगे 1 कप भर के मैदा, हाफ टी स्पून ऐड करेंगे अजवाइन, हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम ऐड करेंगे नमक, 1.5 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। इससे हमारे समोसे जो हैं वो बहुत ज़्यादा खस्ता बनेंगे। अच्छे से सारी चीज़ों को यहाँ पर हम पहले मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमने ऑयल ऐड किया है वो अच्छे से सारी चीज़ों के साथ कंबाइन हो जाए। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसकी टाइट सी डो हम लगा कर रेडी करेंगे। टाइट सी डो बनाकर मैंने रेडी कर लिया। अच्छे से इसे मसलेंगे और इसे 10 से 15 मिनट का रेस्ट देंगे। इससे भी डो जो है वो हमारी सेट हो जाएगी। 2 मीडियम साइज़ के बॉयल किए हुए आलू को बॉयल करने के बाद ठंडा किया, ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया। 2 अदद बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें, 1 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हरा धनिया, 2 टेबलस्पून जाएगा कॉर्नफ्लोर, थोड़ी सी क्रश की हुई अदरक ऐड करेंगे। इससे फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। हाफ टी स्पून नमक या टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करें। हाफ टी स्पून जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच जाएगा पिसा हुआ धनिया, आधा चम्मच ही जाएगा पिसा हुआ जीरा, 1/4 चम्मच इसमें चला जाएगा चाट मसाला पाउडर। सारी चीजों को हम यहाँ पर मिक्स कर लेंगे आलू के मिक्स के साथ। 1 टीस्पून ऐड करी टेस्ट और फ्लेवर के लिए केचप। फिलिंग हमारी बनके रेडी हो चुकी है, तो आगे की तैयारी करेंगे। आटे को एक बार मैं अच्छे से मसल लूँगी और इसकी एक बड़ी सी लोई बना लूँगी और इसे नॉर्मल रोटी की तरह हम बेल लेंगे बेलन की मदद से। रोटी को यहाँ पर बड़ा सा बेल लिया। यहाँ पर है मेरे पास इमली की चटनी, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। इसको हम रोटी के ऊपर अच्छी तरह से लगा लेंगे। इससे फ्लेवर और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, खट्टा मीठा सा टेस्ट आएगा हमारी चटनी में। इमली की चटनी को स्प्रेड करने के बाद जो आलू की फिलिंग हमने रखी है उसे हम अच्छी तरह से इसके ऊपर फैला देंगे हाथों की मदद से। थोड़े थोड़े फासले पर आपने थोड़ा थोड़ा सा ये जो आलू का आपने बैटर बना के रखा है इसको रखना है और फैला लेना है। इस तरह से इजीली इक्वली ये सारा जो आलू का मिक्सचर है इस रोटी के ऊपर अच्छी तरह से फैल जाए। आलू के मिक्स को अच्छी तरह से फैला लिया। इसके ऊपर बारीक पीसी हुई हल्की हल्की ग्रीन चटनी ऐड कर देंगे ताकि दोनों तरह का फ्लेवर जो हम आलू बना रहे हैं इसमें रहे, खट्टी मीठी चटनी का भी और ग्रीन चटनी का भी। अब हम इसे एक साइड से फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। और 1 से 2 बार रोल को हम इस तरह से कर लेंगे और किनारों से अच्छी तरह से आपने यहाँ से इसे क्लोज कर लेना है। आसान सा तरीका ये है कि आप एक धागा ले लें, उसकी मदद से बहुत परफेक्टली से आपके कट हो जाएंगे। और ये देखिए बहुत इजीली ये प्रॉपर शेप में कट हो जाते हैं। सारे इसी तरह मैं कट कर लूँगी। छुरी की मदद से काटेंगे तो ये प्रॉपर कट नहीं होते, ख़राब हो जाते हैं। पोटैटो पेनविल समोसा हमारे कट के रेडी हो जाएंगे। हाथ की मदद से हल्का से इन्हें हम दबा लेंगे ताकि ये थोड़े से फ्लैट्स हो जाएं। बहुत ज़ोर से आपने तो ये हमारे पोटैटो पेनविल समोसा बन गए हैं। 3 से 4 टेबलस्पून जितना हमने मैदा लिया है, इसमें पानी डालकर इसकी पतली सी स्लरी बना रही है क्योंकि इसमें हम अपने पेनविल को डिप करके ऑयल में ऐड करेंगे। पैन में ऑयल को गर्म करें। अब पोटैटो पेनविल को जो हमने स्लरी बनाई थी इसमें डिप करना है और इसको ऑयल में ऐड कर देना है। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए ताकि ये अच्छे से सीख सकें। सारे पेनविल समोसा को ऐड कर दिया है। अब हल्की फ्लेम पर हम इन्हें अच्छी तरह से अंदर तक कुक होने देंगे। तो बेहतरीन से ये हमारे पोटैटो पेनविल समोसा रेडी हो रहे हैं और बेहतरीन सी फीलिंग है इसके अंदर, ज़रा भी फीलिंग हमारी बाहर नहीं आई। मज़ेदार, टेस्टी और क्रिस्पी से पोटैटो पेनविल समोसा हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े के और बहुत ही क्रिस्पी से बनते हैं। एक बार आप इस रेसिपी को इस तरह से ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको रेसिपी पसंद आएगी। नहायत खस्ता, क्रंची और मज़ेदार और टेस्टी से ये पोटैटो पेनविल, ये देखिए समोसा हमारे बनकर रेडी होते हैं और कितने ही ये खस्ता और कितने ही ये करारे से बने हैं। तो एक बार ज़रूर से रेसिपी को ट्राई करें। रेसिपी और कोशिश पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।